जिसका भी स्टमक ठीक नहीं होगा, परमानेंट क्योर किसी भी बीमारी से, चाहे किसी भी पेन से, वो नहीं कर पाए। और जिसका स्टमक ठीक हो जाएगा उसको नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, अर्थराइटिस, एंजाइटी कुछ भी रहेगा ही नहीं, अगर सिर्फ स्टमक ठीक हो गया तो। और स्टमक को ठीक करने के लिए करना है क्या? 5 आसन कर लोगे, पांचों आसन बिल्कुल ईजी है। आप लिख करके लो, आज की डेट 1 महीने में आपको बदलाव दिख जाए। डाउन, अप, डाउन, अब 5 मिनट में एवरेज आप स्टमक को मजबूत करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी कर चुके होंगे। रिजल्ट आ जाते हैं बड़े। 9 और दबाओ पेट। 8, 7, 6, 5। अगर ये 5 आसन आप ईमानदारी से डेली बेसिस पे कर लेते हो, बस 5 मिनट ही से, 1, 2, कमर सीधे, 3, 4, 5, तो आप देखोगे कि 20 साल पुराना स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फील होना शुरू के 10 दिन में। मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ, प्लीज़ उसको सुन समझ लीजिएगा ताकि क्लास में आपके रिजल्ट्स पे वो दिखे भी। मैं आपको एक दो कमेंट शो कर रहा हूँ, देखो मैं बता देता हूँ। मालती करके कोई है, उन्होंने लिखा है कि सर मेरा 8 साल से यूट्रस में प्रॉब्लम था, जिसके कारण मैं हर मंथ बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता था, ठीक है। और डॉक्टर को, पंडित को, सबको दिखा लिया था, ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, पॉडकास्ट देखा, वगैरह वगैरह, जो भी रेफरेंस आपका मिला, आपसे योग सीख करके योग किया और मैंने पूरी तरह से अपने आप को ठीक कर लिया। 8 साल बाद मैंने कंसीव किया है, क्योंकि डॉक्टर और पंडित को दिखा दिखा के मैं तकलीफ ही नहीं हो पा रहा था। 8 साल बाद कंसीव किया है एक, ठीक है। जितने लोग क्लैप करते हैं, अच्छा वो समझते हैं इस चीज़ को, है ना। जिस इंसान को बेबी हो ही नहीं रहा, वो तड़प गया बेचारा, परेशान हो गया है, उसके बाद में अगर वो कंसीव कर पा रहा है योग से बिना पैसा वेस्ट किए। हम कितना पैसा लगा रहे हैं योग के लिए, कितना लगा रहे हैं? ये सिर्फ क्लास के लिए लगा रहे हैं, वो सर्विस जो हमें मिल रही है, जो इंडिविजुअल बंदा यहाँ बैठा है, नहीं तो योग का तो हम पे ही नहीं कर रहे, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूँ, और ये क्यों बता रहा हूँ ये भी बता दूंगा। एक है कि थैंक यू सो मच सर, आपके वीडियो देख करके 5 दिन वेट लॉस चैलेंज जो आपका चल रहा है वो मैंने किया है। मैंने अपना पीसीओडी भी ठीक कर लिया है, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, वो भी मैंने ठीक कर लिया है। 1 साल से एंजियोप्लास्टी, 1 साल हो गया मेरे को एंजियोप्लास्टी हुई थी, उसके बाद में भी परेशानी बहुत ज़्यादा थी। फाइनली मैंने पीसीओडी अपना ठीक कर लिया, नींद का प्रॉब्लम ठीक कर लिया, 10 किलो वेट लॉस कर लिया, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मेरे को। ये 2 केस प्लस कल मैंने मीटिंग लिया था, मीटिंग क्या, वेबिनार लिया था मेरे स्टूडेंट्स के साथ में, ऑनलाइन वालों के साथ में। अच्छा, किन लोगों का रिजल्ट आता है, किन का नहीं आता है, बता देता हूँ। जो लोग ऐसे ऐसे हैं ना, मैं इनको अंशु करके जो है, ऐसे नमूनों की बात अगर मैं करूँ, अब बुरा ना लगे तो, ये ऐसे नमूनों का रिजल्ट नहीं आता। बहुत थोड़ा सा हार्ड बोलता हूँ मैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। ये लेटी हुई हैं आराम से, वो लेट करके मोबाइल को यूं रख करके मेरे को देख रही हैं। ऐसे लोगों का रिजल्ट नहीं आता। एंड मुझे खुशी है कि योग ऐसे लोगों को रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि अगर योग ढूंढ नहीं पाता ना देना किसको है, तो बहुत गलती हो जाती कि गलत हाथ में रिजल्ट चला जाता। ऐसे लोगों का कभी आ भी नहीं सकता। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इतना रूड क्यों बोल रहा हूँ? पैसा तो इन्होंने दिया है ना, पैसा देने से और रिश्ते बनाने से रिजल्ट आ रहा होता ना, तो दुनिया यही करके बैठती। मेहनत करने से, फोकस करने से, ईमानदारी देखने से, प्लस ऐसे लोगों का रिजल्ट कैसे आता है वो समझने से रिजल्ट आता है। ऐसे नहीं आता है कि ये जो लेटे हुए इनका अलग से नाम ले करके तब उठ करके बैठेंगे। खैर, पॉइंट पे आते हैं कि क्यों इन लोगों का रिजल्ट आ रहा है। अब सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैंने एक वेबिनार लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, उसमें एक मैम ने ये बोला कि उनको ब्रेस्ट में गांठ थी आलू के साइज की, और डॉक्टर ने बोला था ये कैंसर हो सकता है, सर्जरी करनी पड़ेगी। और 4 महीने हो गए उनको हमारी क्लास करते हुए, वो आलू का साइज चने के साइज का हो गया है, अब सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक हो गई। एक और मैंने बोला कि आप मैम आप बताएं आपको क्या फायदा हुआ है, तो कहती है मेरे को पीसीओडी था, मैंने 5 किलो वेट लॉस किया, पीसीओडी भी ठीक किया विद इन 1 मंथ। 1 महीने में ही पीसीओडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकल साइंस में, कि मेरा पीसीओडी भी ठीक हो गया, 5 किलो कम भी हो गया, हेयरफॉल प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया, मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए। ये कौन लोग हैं जिन लोगों का रिजल्ट आ रहा है, और ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से लेटे हुए जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है? आप समझ लो दोनों में एक ही चीज है, माइंडसेट का फर्क। एक जिसको धक्का दे के भेजा है कि तेरा पैसा मैंने दे दिया, चुपचाप क्लास जा और क्लास कर, ये वो लोग हैं। या फिर हमें करना ही कुछ नहीं है, ये वो लोग हैं। दूसरे कौन से हैं कि सर तड़प गई हूँ, मर रही हूँ, ऐसे नहीं जीना सर, ठीक होना है सर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, छोटे बच्चे हैं सर उनकी भी चिंता है, और अगर मैं ठीक नहीं होंगी तो मेरा पूरा फैमिली खराब हो जाएगा। दूसरे वाले का माइंडसेट बिल्कुल इसके अपोजिट है। आप कौन से वाले हो आपको देखना। प्लस
माइंड के साथ में एक चीज का और इन्वॉल्वमेंट है हमारे रिजल्ट को बड़ा करने में, वो है हमारे स्टमक का। जिसका भी स्टमक ठीक नहीं होगा, परमानेंट क्योर किसी भी बीमारी से, चाहे किसी भी पेन से, वो नहीं कर पाएगा। और जिसका स्टमक ठीक हो जाएगा उसको नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, अर्थराइटिस, एंजाइटी कुछ भी रहेगा ही नहीं, अगर सिर्फ स्टमक ठीक हो गया तो। स्टमक से 85% बीमारियां शुरू होती हैं। और योग में 5 आसन स्टमक के लिए इतने ईजी हैं कि डे 1 से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विद इन 1 मंथ आप अपनी बीमारी से, परेशानी से बाहर आ सकते हो, सिर्फ स्टमक को ठीक करके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2 चीजें, एक माइंडसेट जो आपको रखना है कि यस सर मैं तैयार हूं सर, उसने 8 साल बाद कंसीव किया सर, आपने समझा दिया, 1 महीने में देखना रिजल्ट मेरा, मेरा नी पेन हो, बैक पेन हो, मैं खत्म कर दूंगी। जब केमिकल रिलीज हो गया ना तो रिजल्ट आएंगे बहुत बड़े। दूसरा, स्टमक ठीक रहेगा तो ये रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्टमक को ठीक करने के लिए करना क्या है? एक सेतु बंद करना है, एक पवन मुक्तासन करना है, उत्तान पादासन करना है, भुजंग आसन करना है, अर्धमर्शेंद्र आसन करना है। 5 आसन कर लोगे, पांचों आसन बिल्कुल ईजी है। आप लिख करके लो, आज की डेट 1 महीने में आपको बदलाव दिख जाए। स्टमक ठीक होने से क्या हो जाएगा? मेरे गुरुजी कहते हैं जिसका स्टमक खराब है उसका दिमाग खराब है, और जिसका दिमाग खराब है उसका स्टमक कभी ठीक रह ही नहीं सकता है। नहीं विश्वास तो जिसको स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी है उससे पूछो कि स्टमक ठीक है, कहेगा नहीं भाई, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, या फिर पूरे दिन गैस बनी रहती है, वगैरह वगैरह। जितनी भी बीमारियां हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल अपने स्टमक का है। और जो 5 आसन बोले हैं, ये 5 आसन कोई पूरी ईमानदारी से कर ले तो वो ठीक हो जाएगा, उन लोगों को छोड़ करके जो लोग आलस करते हैं। अब आलसी लोग क्या है? यही ना कि हमने पे तो कर दिया, हमने जयराम योगा ज्वाइन कर लिया, बट हमें फायदा नहीं हुआ। ये किसने कहा था कि पे करने और जयराम योगा को ज्वाइन करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा? ये किसने कहा था? ये कहा था कि भले ही आप ज्वाइन ना करो, लेकिन अगर आप अपने सांस के प्रति ईमानदार हो और आप उन आसन को अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ठीक हो जाओगे। तो दूसरा वाला तो आपने सुना ही नहीं, आप तो मस्त लेटे हुए हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आपको फिर क्लियर कर दे रहा हूं, योग में इतना स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बोलने वाला नहीं मिलेगा। कैसे लोग मिलते हैं? नमस्कार बहन जी, और बताएं घर परिवार में सुख शांति सब बढ़िया, बच्चे कुशल मंगल। इतना टाइम नहीं है, या तो होगा या तो नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। मेहनत होगी, रिजल्ट आएगा। अब क्या होता है ना, 10 सेकंड का किसी ने कोई क्लिप देख लिया ना, जैसे मैंने ये बोला इनका रिजल्ट नहीं आएगा, तो 10 सेकंड का क्लिप देख के क्या कहते हैं, ये तो बहुत रूड है, ये थोड़ा ना योगा करा सकता है। भाई मैंने जितने लोगों को आज तक ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, चाहे वो वेट लॉस हो या बीमारी ठीक करते हो, सब लोगों का माइंडसेट एक ही तरीके का था कि सर करना ही है, ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं ठीक नहीं हो पाई ना तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। वो वाले लोगों ने रिजल्ट लाया। एंड जिनको ये था कि प्लीज आप कर लो ना मम्मा, योगा चले जाओ ना मम्मा, उन लोगों का कभी रिजल्ट ही नहीं आया। क्योंकि वो अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं, योगा होगा करिए, देख लिया कुछ नहीं होता। हस्बैंड को क्या कह रही है, मेरे से नहीं होता योगा होगा। हस्बैंड क्या कह रहा है वाइफ से, इतना थका रहता हूँ ऑफिस से, मेरे बस की नहीं है ये सब। उन लोगों का कभी आ भी नहीं सकता। और अच्छी बात है, मैं खुश होता हूँ इस चीज पे कि ऐसे लोगों का आना भी नहीं चाहिए। आना सिर्फ उसका चाहिए जो अपने आप को लेके, अपनी सांस को लेके प्योर है। हम लोग एक बार वो 5 आसन करें, सिर्फ 5 मिनट लगती है। एक आसन की एवरेज काउंट 1 मिनट है, तो 5 एक्सरसाइज 5 मिनट। 5 मिनट में एवरेज आप स्टमक को मजबूत करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी कर चुके होंगे। 5 मिनट के अलावा है आप अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी प्राणायाम करो, पानी का इंटेक बढ़ाओ, खाने की टाइमिंग सुधारो, वो सब कुछ आप साइड बाय साइड करते रहो, रिजल्ट आ जाते हैं बड़े। ठीक है, एक बार फटाफट से सब लेटो, एक बार वो 5 आसन करते हैं जो स्टमक को मजबूत बना के आपको इस रिजल्ट तक पहुंचा सकते हैं। सब लोग लेटो फटाफट, और इनका जरा नाम आगे पहुंचाना। ये अगर समझ गए ठीक है, नहीं तो क्लास से निकाल देंगे, रिफंड करेंगे इनको। ऐसा एक भी इंसान नहीं चाहिए हमें। फटाफट सब लोग लेटिए आराम से, दोनों हाथ कमर के नीचे लगाइए, पैरों को सीधा कीजिए। दिक्कत हो थोड़ा पीछे आ जाइएगा, दीवार से लगते हैं तो। करना क्या है आपको, एक बार देखो, सांस भर के राइट लेग करना अप, पैर का पंजा करना अंदर, और नीचे वाला पैर का पंजा रखना बाहर। क्लियर हो गया? थोड़ा सा पीछे आना ये, और फिर एक्सेल करके डाउन। जब डाउन करोगे तो एडी को जमीन पे मारना मत। फिर सांस भर के दूसरा पैर उठाओ, पैर का पंजा करो अंदर, नीचे वाले पैर का पंजा करो बाहर। अब क्या है ना, इतना पैर आपका नहीं आएगा तो इतने पे रखो, इतने पे भी चलेगा, लेकिन घुटना सीधा रखना, मोड़ना मत, पैर का पंजा अंदर रखना। क्लियर हुआ? इनहेल करना अप, एक्सेल करना डाउन। 60 काउंट कर रहा हूं, छोड़ना मत। डाउन, इनहेल राइट लेग अप, एक्सेल डाउन। ये सब लोग कर सकते हैं। राम सर करो, हो जाएगा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, लगातार अप डाउन, इनहेल एक्सेल के साथ अप। स्टमक भी ठीक होगा, दिमाग पे भी काम होगा। डाउन अप
डाउन, अप, डाउन, अप, कंटिन्यू, डाउन, बहुत बढ़िया, अप, डाउन, वेरी गुड, लगातार, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, सांस कहाँ है, डाउन, अप, डाउन, जल्दबाजी नहीं करना, अप, डाउन, अप, इतना ही स्लो, डाउन, कोशिश करो घुटना सीधा हो, अप, ट्राई करना हो ना हो कोई बात नहीं, डाउन, अप, डाउन, परफेक्शन कहाँ है, अप, डाउन, टाइट टाइट टाइट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, बाहर वाला नीचे वाला पैर का पंजा बाहर टाइट करो, अप, डाउन, बस लास्ट 20, अप, डाउन, डाइजेशन मजबूत हो जाएगा, अप, लगातार, डाउन, अप, सीता वर्मा मैम कर रहे हो ना फास्ट फास्ट, बस यहीं फंस जाते हो आप लोग, फास्ट कराऊंगा तो फिर चक्कर आएगा, स्लो करा रहा हूं तो करना नहीं है, मेरे काउंट के साथ चल लो, रायपुर से, वर्मा जी, रायपुर से मेरे काउंट के साथ चलो, अप, डाउन, अप, डाउन, मिल करके, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, बस लास्ट 10, सांस भरो, अप, डाउन, इनहेल, अप, डाउन, एक्सेल, अप, इनहेल, डाउन, लगातार, अप, डाउन, लास्ट 5, अप, डाउन, इतना ही स्लो चलना है, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, लास्ट 3, डाउन, लास्ट 2, अप, डाउन, लास्ट 1, अप, down, good, relax, and now right leg up and hold for 10 seconds only, up and hold, jaldi, right leg up, hold, घुटना सीधा, पैर का पंजा टाइट, किसी किसी को क्रैम्प आएगा, नीचे वाला पैर का पंजा बाहर, छोड़ना मत, 1, रोक के रखो, 2, 10 सेकेंड बस, 3, पैर पकड़ना नहीं है, रोक के रखना है भाई, 4, होल्ड करो, होल्ड, 5, 6, 7, घुटना सीधा चाहिए, दीपिका मैम, 8, हाँ, 9 एंड डाउन, चेंज, दूसरा पैर उठाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड डाउन। अभी आप लोगों को करना क्या, इसी तरीके से लेटे हुए रहोगे, पैर को मोड़ के पास में लाओगे, हल्का सा हिल और हिप को हल्का सा दूर रखना, बहुत मिलाना नहीं है, थोड़ा सा दूर रखो, और पैरों में थोड़ा सा गैप करो अपनी कमर के बराबर, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सांस भर के कमर उठाओ, स्टमक को खींचना और चेस्ट और चिन को लॉक होने देना, उठाओ, इनहेल अप, मैक्सिमम, एडी को नहीं उठाना, और उठाओ, चेस्ट और चिन लॉक होने दो, बहुत बढ़िया, एक्सेल, डाउन, और जब डाउन करोगे तो पवन मुक्त आसन करना, पैर को पकड़ना, स्क्रीन पे देख लो दिक्कत आए तो, और पैर का पंजा बाहर करना, पेट को दबाओ, परफेक्ट, इनहेल अगेन अप, और बॉडी बिल्कुल सीधा चाहिए, अप अप अप, और ऊपर उठाओ, गुड, एक्सेल डाउन, पेट को दबाओ, पवन मुक्त आसन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अप, थोड़ा सा पैर बाहर रखो, बाहर रखो, और आगे करो, और आगे करो, हाँ, उठाओ ऊपर, और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ, खींचो जरा, यस, हाथ टाइट रखो लेकिन, एक्सेल डाउन, पवन मुक्तासन वापस से रिपीट करो, दीपिका मैम पैर का पंजा आगे की तरफ खींचो, बहुत बढ़िया है, और जिसके गर्दन में दर्द ना हो वो सर को उठा लो, जिसके गर्दन में दर्द हो वो सर मत उठाना भाई, गुड, अप, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्पाइनल एरिया बहुत मजबूत हो जाएगा, सर्वाइकल बैक पेन में बहुत फायदा होगा, हिप जॉइंट्स बहुत मजबूत हो जाएंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक्सेल डाउन, पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन करोगे रामबाण है आपके पेट की हर एक समस्या के लिए, रोक करके रखो, पैर का पंजा टाइट करो, बहुत बढ़िया, गुड, अगेन रिपीट, अप, सेतु बंदासन, उठाओ, खींच के रखो, गुड जॉब। जिसने भी 10 दिन लगातार स्टमक पे इस माइंडसेट से काम कर लिया, 11वें दिन देख लेना स्टमक 20 साल से परेशान था तो भी ठीक होगा। डाउन, पवन मुक्तासन,
पैर का पंजा टाइट, गुड, अगेन रिपीट, अप 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 अप, चेस्ट और चिन लॉक करो हर बार, थोड़ा पैर और बाहर करो सर, गुड, एक्सेल डाउन, पेट दबाओ अच्छे से, पंजा टाइट करो, गुड, जिसको भी वायु विकार है उसके लिए तो रामबाण है ही पवन मुक्तासन, अगेन रिपीट, अप एंड होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स, खींच के रोक के रखना, 1 2, रोक के रखो, 3, हाथ सीधे, 4 5 और ऊपर, 6, कंफर्ट रहना ही नहीं है, 7, स्टमक खींचोगे नहीं तो स्टमक पे काम कैसे होगा, 8 9, लास्ट 10 10, 9, छोड़ना नहीं, शशि मैम थोड़ा पैर खोलो, 8 7 6 5 4 3 2 and 1, पवन मुक्तासन 20 सेकेंड होल्ड, 1, पंजा टाइट रखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10, छोड़ना नहीं है, 9 और दबाओ पेट, 8 7 6 5 4 3 2 and 1, रिलैक्स, आराम से करवट लेके पेट के बल आओ, सब लोग आराम से पेट के बल आओ, पहला आसन किया आपने एक एक पैर उठाने वाला जिसको बोलते हैं आप उत्तान पादासन, ठीक है, दूसरा आपने किया सेतु बंदासन, तीसरा किया पवन मुक्तासन, चौथा करोगे भुजंगासन जिसको बोलते हैं कोबरा पोज। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि किसी भी एक आसन का एक बेनिफिट नहीं है, मल्टीपल बेनिफिट्स है। जैसे एक बार देखना जरा, कोबरा पोज करो कि इसमें पीछे से पैर पास करना है, हाथ को कंधे के सीध में रखना है, जितना ऊपर उठ सकते हो उठना है, चेस्ट को आउट करना है। इसके बेनिफिट्स क्या है मैम, एक सेकंड रुको ना, एक सेकंड रुको ना। अब शोल्डर और चेस्ट को आउट करोगे, फेस को अप करोगे तो डबल चिन भी जाएगा, डार्क सर्कल भी खत्म होगा, चश्मा चढ़ा है तो उतरेगा, बाल काले हो जाएंगे, चेस्ट का स्टमक का फैट चला जाएगा, स्पाइनल एरिया मजबूत होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तो बैक पेन, साइटिका, सर्वाइकल सब पे काम होगा, साथ में डाइजेशन मजबूत होगा। इसलिए मल्टीपल बेनिफिट से तो इतना लगाना तो बनता है कि 60 बार हम कर सके। क्लियर हुआ? करना क्या है, इनहेल करना अप, एक्सेल करना डाउन, और फास्ट नहीं करना, मेरे काउंट के साथ चलना, ठीक है। चलो पोजीशन बनाओ, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, जितना हो सकता है ऊपर देखो, अप डाउन, अप डाउन, वापस लो वापस लो, अप फोल्ड करो, डाउन, अप, अब देखो डाउन, ये थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, अप डाउन, इनहेल कहां गया, अप, गुड, डाउन, पीछे से पैर पास करो जरा, अप, स्टमक तक खींचने दो, डाउन, हर बार फेस अप, शोल्डर चेस्ट आउट करना पड़ेगा, अप डाउन, मिल करके चलो भाई, अप डाउन, अप, वेरी गुड, एक्सेल डाउन, लगातार, 1 अप, एक्सेल डाउन, 2 अप, डाउन चाहिए सबका, एक्सेल डाउन, 3 अप, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, डाउन, 4 अप, एक्सेल डाउन, गुड, 5 अप, एक्सेल डाउन, 6 अप, एक्सेल डाउन, हर बार ऊपर देखना, 7 अप, गुड जॉब, एक्सेल डाउन, अप, रंजना मैम फेस हमारी तरफ करो, एक्सेल डाउन, कंटिन्यू, अप डाउन, चलो लास्ट 15 कर दो बस, 1 अप डाउन, ये अलाइन रहना चाहिए, ठीक है, अप डाउन, बहुत सही जा रहे हो, अप, पैर पास करना जरूरी है, पैर पास करो, डाउन, वेरी गुड, अप, लास्ट 8 बस हो गया,
एक्सेल डाउन। मनदीप सर करो सर, हो रहा है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। बस 5 लास्ट खत्म करते हैं। अप एक्सेल डाउन। 4 लास्ट। अप एक्सेल डाउन। 3 अप एक्सेल डाउन। 2 अप एक्सेल डाउन। लास्ट वन अप एंड होल्ड 20 सेकेंड्स, जैसा पिछले आसन को होल्ड किया, छोड़ना मत। 1 2 रोक के रखो। 3 थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी। 4 और हल्का सा पेन आएगा। 5 शोल्डर चेस्ट आउट करो। एल्बो थोड़ा, अनीता मैम एल्बो थोड़ा बेंड करो तो शोल्डर आउट होगा। 6 ऊपर देखो। 7 8 अलाइन खराब हो गया ना, अलाइनमेंट क्या बोला। 9 10 लास्ट। 10 9 ठीक है। 8 7 अब उठने मत देना। 6 5 4 3 2 एंड डाउन। ऐसे में 10 सेकेंड रेस्ट करो। हाथ को रखना एक के ऊपर एक और इस पे रखना फोरहेड को। ढीला छोड़ो बस 10 सेकेंड। 10 9 ढीला छोड़ दो। 8 7 6 फोरहेड डाउन करो, ऐसे तो गर्दन पे जोर आएगा। 5 4 3 2 एंड 1 रिलैक्स। अभी आराम से आप लोग बैठो। 4 हो गए ना। इस 4 में करने में मेरे को नहीं लगता कि किसी को बहुत जोर पड़ गया हो कि सर मैं तो नई हूं, इतना तो नहीं हो पाएगा, कैसे करूंगा। अभी लास्ट वाला करना क्या, दोनों पैर सामने रहेंगे पहले तो। अभी राइट लेग को फोल्ड करो, इस तरीके से नीचे लाओ। समझ आया ना। हाँ, इतना फोल्ड करना है कि घुटना सीध में सामने हो जाए आपका। ये साइड में ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ लेके आओ। अब दूसरे वाले पैर को अगर यहाँ ला सकते हो, घुटने से पार कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। घुटने के पार रखो उस तरफ। हाँ ऐसा, ठीक है। ये पोजीशन हो गया। अभी करना क्या, जो घुटना आपका ऊपर है उसका अपोजिट हैंड, यानी कि मेरा लेफ्ट वाला ऊपर है तो राइट हैंड से मैंने घुटने को इस तरीके से पकड़ना है। अपोजिट हैंड, सेम नहीं, अपोजिट। समझ आया। हाँ पकड़ो पकड़ो। हाँ अब जो दूसरा हाथ जो आपका फ्री है उसको रखो पीछे। कमर करो सीधी, चेस्ट करो आउट, पीछे देखो। ट्विस्ट भी करोगे, स्टमक को दबाओगे भी, पैर पैर को खींच के रखोगे अपने पास। होल्ड, रोक के दिखाओ। बहुत इजी है। होल्ड 30 सेकेंड बस। 1 2 3 4 5। जिसको भी पेट संबंधी विकार है शुरू के 10 दिन में देख लेना बदलाव, लेकिन छोड़ना मत। और ट्विस्ट करो। 6 पीछे वाला हाथ और पीछे रखो। 7 चेस्ट आउट कमर सीधी। 8 9 10 20 लास्ट। 1 2 कमर सीधी। 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड आराम से वापस आओ। वापस आओ। फिर दूसरे पैर से करना। क्या किया, अभी लेफ्ट वाले को नीचे रखा इस तरीके से और राइट वाले को उसके क्रॉस करके लेके गए। अब राइट वाला पैर ऊपर है तो लेफ्ट हैंड यूज होगा। दूसरा वाला हाथ जो फ्री है वो पीछे जाएगा। कमर सीधी, चेस्ट आउट, पीछे देखो, होल्ड करो। 1 रोक के रखो। इतना पेट को दबाना है अपने पैर से और ट्विस्ट करना है कि पेट पे मेहनत हो, ढीला नहीं छोड़ना। होल्ड। 1 2 3 4 5 और चेस्ट आउट। 6 कमर सीधी। 7 8 9 पीछे वाला हाथ और पीछे रखो। 10 20 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 रिलैक्स। वापस आओ। गुड जॉब। बैठो आराम से। अगर ये 5 आसन, और पूरे होशो आवास में पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर ये 5 आसन आप ईमानदारी से डेली बेसिस पे कर लेते हो, बस 5 मिनट ही सही, तो आप देखोगे कि 20 साल पुराना स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हील होना शुरू के 10 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में।
महीने भर में तो बदलाव आ जाएगा इतना कि या तो मेडिसिन बंद कर दोगे या एमजी कम कर दोगे, या फिर मेडिसिन नहीं चल रही थी तो खाते समय जो डर लगता था वो डर अब नहीं लगेगा क्योंकि डाइजेशन आपका मजबूत हो। क्लियर हो गया? लेकिन फिर वही है घूम फिर के कि माइंड से डिपेंड करेगा आपका। एक वो जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगा और फील करेगा यस अब मेहनत कर रही हूँ, अब ठीक होना है, अगले 15 दिन में रिजल्ट निकालना है और बताना है कि हाँ सर चेंज आ गया। एक वो भर्ती तो हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो आप कौन से वाले हो वो आप डिसाइड करो। उसमें जयराम योग का या योग का किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, क्योंकि योग में 95% रोल माइंड का है। अभी आपके माइंड को क्या पता है? यही ना कि ये सब क्या है, ड्रामा, इससे थोड़ा ना कुछ होगा, तो ये ड्रामा है। अभी मैं खुद भी ये करता हूँ क्वेश्चन कि अगर इतना ही आसान होता स्टमक को ठीक करना, और 85% बीमारियों की शुरुआत स्टमक से है, स्टमक को ठीक करना इतना आसान होता तो एम्स की बाहर भीड़ क्यों लगी हुई है? इसीलिए लगी हुई है क्योंकि लोग करना नहीं चाहते। जितना ही सुबह सुबह वो लाइन में लगते हैं हॉस्पिटल में पर्ची कटवाने के लिए, उतना अगर सुबह योगा किया होता ना भला हो चुका होता आज तक। समझे? हम लोग कौन से वाले हैं और बनना कौन से वाला है वो हमको देखना पड़ेगा। 20 साल 25 साल 30 साल लगा दिया इसको खराब करने में। उल्टा सीधा रहन सहन, उल्टा सीधा खान पान, रात का सोने का पता नहीं, उठने का सुबह पता नहीं, क्या इनटेक किया पता नहीं, करते हुए हो गया खराब। अगर 20 साल से परेशान हो तो 20 दिन तो मेहनत करना बनता है ना भाई। और किसी को कोई बीमारी है तो मैं हमेशा कहता हूँ जितनी साल से बीमारी है उतने महीने तो मेहनत करो। किसी को 3 साल से कोई बीमारी है, 3 महीने तो लगा दो, झोंक दो, ईमानदारी तो दिखा दो, और अगर कर दोगे तो रिजल्ट आता ही है। आज तक मेरे पूरे लाइफ पूरे करियर में एक इंसान ऐसा नहीं देखा जो पूरी तरह से ईमानदार था बट आउटपुट नहीं आया। हो ही नहीं सकता, सिर्फ योग में नहीं कहीं भी। आपकी ईमानदारी, आपका डेडिकेशन, आपका रिजल्ट होता है। अगर आपको ये बोलना पड़े कि मैम उठ के बैठ जाओ ना मैम, ऐसे लोगों का थोड़ा ना आएगा। इतना सस्ता होता रिजल्ट तो फिर तो चलते फिरते सबका आ जाता। बाकी आप लोग पूरी कोशिश करो, पूरी ईमानदारी दिखाओ। 1 सप्ताह, 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, आज से ईमानदारी शुरू। 15 दिन तक अपने आप को वॉच करो, 16वें दिन एटलीस्ट अपना आउटपुट दो कि सर ये 5 एक्सरसाइज से मुझे कितना फायदा हो। पक्का प्रॉमिस, जो लोग पूरी ईमानदारी दिखाएंगे उन लोगों का बहुत बड़ा चेंज आएगा, इतना कि वो बोल पाएंगे कि ये 15 दिन में बहुत कुछ चेंज कर। ठीक है, चलो अब सीधे बैठो, कमर सीधी करो, आंखें बंद, लंबा सांस लो, सांस लेके बाहर करो,